हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है? जब आप अपना चेहरा एक मिरर पे देखते हैं तो मिरर में जो व्यक्ति दिखता है और आप में क्या अंतर है? समानता सेम है, बस अंतर यही है, एक रियल है और एक उसकी इमेज है या उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक उसी प्रकार भौतिक जगत जो रियल दुनिया है, रियलिटी है, आध्यात्मिक जगत है, उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे नदी के किनारे स्थित वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष, और जब उसका प्रतिबिंब पानी पर पड़ता है तो दोनों में समानता है, लेकिन एक रियल है और दूसरा रिफ्लेक्शन। ठीक उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है, जहाँ पर हम बहुत सारी वैरायटीज़ देखते हैं, तरह तरह के पक्षी, तरह तरह की वनस्पतियाँ, तरह तरह के लोग, ये सभी वैरायटीज़ जो हम देखते हैं भौतिक जगत में, ठीक वैसी ही वैरायटीज़ आध्यात्मिक जगत में भी है। लेकिन अंतर ये है, भौतिक जगत में जो वैरायटीज़ हम देखते हैं ये सभी जैसे एक मिरर पर, एक दर्पण पर आया हुआ प्रतिबिंब टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो भी वैरायटीज़ हम देखते हैं, ये सारी वैरायटीज़ समय के साथ साथ लुप्त हो जाती हैं। तो भौतिक जगत जो कि एक टेम्पररी वर्ल्ड है, टेम्पररी दुनिया है, भौतिक जगत के भौतिक आकाश में हम इतनी वैरायटीज़ देखते हैं। हम तरह तरह के प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज़ सब देखते हैं। ठीक वैसा ही आध्यात्मिक जगत में भी गैलेक्सीज़ हैं, प्लैनेट्स हैं, लेकिन वो जो लोक हैं वो हैं वैकुंठ लोक। वो जो दुनिया है वहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। भौतिक जगत में हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए हैं। भगवान ने हमारी इच्छाएं, जो तरह तरह की हम इच्छाएं रखते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम भौतिक जगत में आते हैं। और भौतिक जगत में तरह तरह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने हमें तरह तरह के शरीर दिए हैं। पशु योनि भी दी है, पक्षी योनियाँ भी हैं, मनुष्य योनि भी है, तरह तरह की। बताते हैं भौतिक जगत में हमारी सारी जितनी प्रकार की हम डिज़ायर्स और इच्छाएं रख सकते हैं, वे सारी इच्छाएं 84 लाख योनियों में पूरी हो सकती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम और भी ज़्यादा इच्छाएं कर सकते हैं। जितनी हम भौतिक जगत में इच्छाएं नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा इच्छाएं हम आध्यात्मिक जगत में कर सकते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो वैरायटीज़ हैं वो वैरायटीज़ लिमिटेड नहीं हैं 84 लाख योनियों तक। वहाँ पर और भी वैरायटीज़ हैं। वो जो दुनिया है वो फुल ऑफ कॉन्शियस वर्ल्ड है। जैसे इस जगत में एक वृक्ष जो कि एक डेड मैटर है, जैसे ही उस वृक्ष से आत्मा बाहर निकलती है तो उस वृक्ष में कोई जीवन नहीं होता। एक शरीर से जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है तो शरीर में कोई हलचल, कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि ये संसार, भौतिक जगत जड़ पदार्थ का बना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो शरीर होता है वो चिन्मय शरीर होता है, और उस चिन्मय शरीर में उसका कभी भी डिके नहीं होता, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। एक समानता जो दोनों जगत में है, जो एक लेवल पे हमें इस संसार में दिखती है, वो है प्रेम, लव। भौतिक जगत के अंदर जो प्रेम होता है, कुछ हद तक लोग उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन चूँकि ये जड़ पदार्थ जो कि रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस किया हुआ लव है, तो धीरे धीरे इस वर्ल्ड में जो प्रेम है वो फ्रस्ट्रेशन में या डिससेटिस्फैक्शन में या बिटर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है वो एवर इंक्रीजिंग आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जहाँ पर भगवान के साथ भगवान के भक्त नित्य आनंद में अपना जीवन जीते हैं। तो भौतिक जगत जहाँ पर वैरायटीज़ है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जहाँ पर और ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। भौतिक जगत जो कि रिफ्लेक्शन है रियलिटी का, आध्यात्मिक जगत का, और आध्यात्मिक जगत जो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर केवल प्रेम और केवल प्रेम है। हरे कृष्णा।